हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मस्त। तो हमारा पीएनसी चल रहा था, मज़ा आ रहा है पीएनसी में? आ रहा है ना? तो देखो क्या है, आगे देखो फैक्टोरियल चल रहा था हमारा। और लिखो, देखो फैक्टोरियल पहले तो लिखने से पहले एक आध चीज़ वैसे बता देता हूँ बेटा। एलसीएम निकालना हो यदि हमें, एलसीएम और एचसीएफ, कोई भी मान ला बोल दिया एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कुछ भी दे दिया आगे बढ़ता हुआ। चाहो तो चलो इन तीन ही लिख देता हूँ मैं। एंड एचसीएफ ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से? रिजल्ट आएगा बेटा यहाँ से, इनमें एलसीएम लेना है। यदि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें बताओ? 6 फैक्टोरियल में सब आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। और एचसीएफ लेना है तो सबसे छोटा बताओ, 4 फैक्टोरियल बेटा। तो ये क्या लिखा हुआ है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 मल्टीपल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? तो कहने मतलब यदि कंजुगेटिव टर्म लिखती जा रही हैं फैक्टोरियल में, तो सबसे कंजुगेटिव भी जरूरी नहीं है भाई। एक मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, एक लिख दिया 8 फैक्टोरियल, एक लिख दिया 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, आपकी मर्जी है जो लिखना चाहो। बताओ इन तीनों में एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ तो कितना हो जाएगा बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 फैक्टोरियल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 11 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा फैक्टोरियल तो एलसीएम हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये छोटा सा ये रिजल्ट हमारा। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको करो। बोल रहे में n माइनस GI ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, GI ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इस पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बोल रहे बेटा मैं 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपको बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो, देखो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ बेटा। हाँ भाई, कुछ किया क्या? अब देखो ये बेटा, मैं बोल ही चुका था बेटा, ये GI है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बताया हुआ है लॉग में। तो देखो क्या कह रहे हैं, बताओ यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसकी वैल्यू बताओ। मॉडुलस साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? मॉडुलस साइन एक्स हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होगा। उसका GI या तो 0 देगा या 1 देगा, दो ही रिजल्ट देगा बेटा। अब बताओ ये 1 कब देगा बेटा? जब साइन एक्स π/2 का ऑड मल्टीपल हो। क्यों? मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो साइन एक्स π/2 का ऑड मल्टीपल हो, π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी -π/2, -3π/2, -π/2, यानी दो केस बनेंगे बेटा इसमें। फर्स्ट केस, जब x बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यदि ये रिजल्ट है पहला केस, जब x 2n+1 इंटू π/2 बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, उस कंडीशन में ये रिजल्ट 1 होगा बेटा, मॉडुलस साइन एक्स। इन दिस कंडीशन मॉडुलस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। इन दिस कंडीशन मॉडुलस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में मॉडुलस साइन एक्स 1 होगा, तो ये क्या लिख दूं बताओ? इस रिजल्ट को लिख रहा हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना लिखा हुआ है बेटा? 3 फैक्टोरियल 6, 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये क्या लिखा हुआ है? और 720 इंटू 7 फैक्टोरियल। और क्या लिखा हुआ है? इधर लिख रहा हूं बेटा, ये लिखा हुआ है बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और ये कितना है इधर? n-1 फैक्टोरियल। अब बताओ ये क्या लिख सकते हो राइट हैंड साइड को बेटा? राइट हैंड साइड को 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो, n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। तो n-1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11।
तो पहले केस जब x 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 11 होगी। सेकेंड केस जब x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इसके अलावा कुछ भी रखो आप, इसके अलावा कुछ भी रखो, इस कंडीशन में साइन x बेटा, इन दिस कंडीशन साइन x मॉडुलस ऑफ साइन x ऑलवेज 0 to 1 ओपन होगा। ठीक, 0 to 1 का ओपन का GI बेटा 0 देगा। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको लिख रहा हूं मैं, तो n माइनस 0 फैक्टोरियल, और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये राइट हैंड साइड तो 10 फैक्टोरियल लिखी हुई है, ये मैं बता चुका हूं बेटा, दिखा चुका हूं, ये कितना लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 10 फैक्टोरियल, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। ये किस कंडीशन में, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, बेटा n फैक्टोरियल मैंने जनरल तो बता दिया कि जनरल मीनिंग तो ये है कि n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू 3 to 1, यही था। पर यदि हमें पीएनसी की फॉर्म में बात करें तो n फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑब्वियसली है, लिखना चाहे तो एक लाइन लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, लिखना चाहे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, number of arrangement of n different things taken all at a time। तो n factorial क्या है बेटा, number of arrangement of n different things number of arrangement of n different things taken all at a time। taken all at a time, यानी n different things को एनी प्लेस पर अरेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब यदि हमें अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं बेटा, बॉक्स बना देते हैं 1 2 3 4 अप टू n, इनको अरेंज करना है। तो बताओ पहले बॉक्स को कोई कंडीशन तो है नहीं, सबको यूज करना है n तरीके से, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2 अप टू लास्ट को 1, इससे पहले वाले को 2 बेटा। तो कितना हो जाएगा बताओ, आंसर इज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू 2 इंटू 1, और यही हमारा क्या था n फैक्टोरियल था भाई। ठीक है, तो n फैक्टोरियल पीएनसी की फॉर्म में आप क्या अरेंजमेंट क्या देता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। कहने का मतलब यदि मैं कोई भी ये बोल देता हूँ एम यू, जो मैंने करा चुका हूँ शायद, MUDIT 5 लेटर वर्ड बनाने हैं बेटा, 5 लेटर वर्ड बनाने, ओवरऑल डिफरेंट है, ध्यान देना। 5 लेटर वर्ड बनाने हाउ मेनी तरीके से, 5 ही है, और 5 लेटर ही वर्ड बनाने, डायरेक्ट आंसर 5 फैक्टोरियल। 5 ही है, 5 लेटर वर्ड बनाने, डायरेक्ट आंसर 5 फैक्टोरियल। ठीक है नहीं, 6 लेटर वर्ड बनाने बेटा, 6 लेटर है, 6 लेटर वर्ड बनाने हैं, कितने तरीके से बेटा 6 फैक्टोरियल, कोई कंडीशन नहीं है। आंसर इज 6 फैक्टोरियल। हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मदर, आंसर इज 6 फैक्टोरियल। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ मुदित, आंसर इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा, किस पे बेस और चीजें, फैक्टोरियल पे बेस और चीजें। अब देखो और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब लिखो बेटा, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड in how many ways
द लेटर ऑफ द वर्ड झांसी, JHANSI, letter of the word Jhansi can be arranged if the word can be arranged if the words first start with vowel, first start with vowel, second end with vowel, third start with vowel and end with vowel, start with vowel and end with vowel, fourth either start with vowel or end with vowel, fifth neither start with vowel nor end with vowel, neither start with vowel nor end with vowel। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन हैं बेटा, इसमें देखो एक एक कर रहे हैं भाई। फर्स्ट क्या कह रहा है बताओ, इन हाउ मेनी वर्ड्स, इन हाउ मेनी वेज द letters of the word झांसी can be arranged if the words start with vowel। बताओ vowels कौन कौन से बेटा, A और I, A और I, इसके अलावा क्या क्या बच के बेटा, JHNS। अब बताओ कितने लेटर का चाहिए बेटा, हमें 6 लेटर का चाहिए। फर्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा, बोलो फर्स्ट में आंसर बोलो, अब क्या कह रहे हो बताओ। पहला कितने तरीके से फिलअप होगा, बता चुका हूं मैं ऐसा क्वेश्चन बेटा, आइडिया दे दिया है। बताओ ए और आई में से कोई भी आ सकता है यहाँ पर, यस और नो, तो कितने तरीके से फिलअप होगा ये, तो आइदर ए और आई। मान लिया यहाँ पर ए आ गया, ये हट गया भाई। अब हमारे पास कितने बचे बेटा, ये बचे 1 2 3 4 5 और जगह भी कितनी है बेटा हमारे पास 5। इन 5 में इन 5 को अरेंज करना है, सब डिफरेंट है। हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल। समझ में आया दोबारा क्यों करा रहे भाई, ये नहीं कि अब एक एक लिख रहे हैं 5 4 3 2 1, जरूरत होगी तो वो भी लिखेंगे, चाहते तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे 5 4 3 2 1, बात वही है, वही क्या है 5 फैक्टोरियल बेटा हमारा। तो आंसर कितना हुआ फर्स्ट का 2 into 5 फैक्टोरियल और 120 into 2 240। सेकंड बोलो क्या कह रहे हो, सेकंड में बोल रहा है बेटा एंड विद वोवल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम रिजल्ट आएगा भाई, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बेटा आइदर ए और आई 2 है, मान लिया कोई भी एक आ गया वही ए, तो ये 5 और ये भी 5 अगेन। इन 5 लेटर्स को इन 5 बॉक्सेस में फिल करना है, डिफरेंट है। बताओ हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो गया अगेन बेटा 240। थर्ड क्या कह रहा है बताओ, थर्ड बोल रहा है मैं स्टार्ट विद वोवल एंड एंड विद वोवल। बेटा स्टार्ट भी वोवल से होना चाहिए एंड भी वोवल से होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो तो स्टार्ट विद वोवल, बोलो इस पोजीशन को कितने तरीके से, आइदर ए और आई, दो
कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटा। और ए और आई में यहाँ पे बताओ कोई एक गया बेटा, ए या आई में से कोई एक तो यहाँ पर आ गया, तो बताओ इसको फिलअप करने का एक ही तरीका बेटा आई। यदि यहाँ पर ए आया तो, यदि यहाँ आई आया तो यहाँ ए, एक ही तरीका होगा। अब बताओ ये दो गए, कितने बचे बेटा मेरे पास 4, और यहाँ पे भी कितने बच रहे हैं 4। इन 4 को इन 4 पर अरेंज करने के तरीके बेटा 4 फैक्टोरियल। तो यानी कितना हो गया 24 × 2 48। क्लियर। अब देखो फर्स्ट 3 तो हुआ है। अब नेक्स्ट आइदर और नाइदर नॉर, दो का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। आइदर और में क्या करना है बेटा, आइदर और में बोलो क्या है कि आइदर से पहले वाला प्लस आइदर के बाद वाला, या ये बोल दो और से पहले वाला और के बाद वाला माइनस और की जगह एंड लगा दो। आइदर और में क्या कह रहा हूं, आइदर ये और ये, आइदर ए और बी, तो ए से ए प्लस बी माइनस ए एंड बी। इसका वेन डायग्राम से भी बताएंगे आगे, थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो मैं, अभी वैसे जरूरत नहीं है, आगे बता दूंगा मैं। ये एक बोर्ड है बेटा, ये आइदर ए और बी कहलाता है भाई, बताऊंगा आगे। तो ये ए है, ये बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। ए और बी में दोनों में कॉमन है, तो आइदर ए और बी का मतलब या तो ए हो जाए या बी हो जाए, माइनस जब दोनों हो गए, क्योंकि वो इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए, 2 बार काउंट हुए हैं बेटा, ठीक है नहीं। जैसे मैं पहले एक और एग्जांपल बोलना चाहूँ बजाय इसके, दूसरा मैं पहले एक एग्जांपल बोलता हूँ बेटा कि मुझे 2 और 3 से डिवाइड, 2 और 3 से डिवाइड सिर्फ 1 to 10 ही चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाई 2 और डिविजिबल बाई 3। तो बताओ आप क्या बोलोगे, बिल्कुल छोटा सा लिया है, वैसे ही कर सकते हो। बताओ 2 के लिए क्या क्या कंडीशन, 2 4 6 8 10 5, 3 के लिए 3 6 9, 5 और 3 9 हो गए, 8 हो गए, जबकि इसमें एक ऐसा था 6 जो दोनों में काउंट हो गया। भाई 2 से डिविजिबल में क्या कह रहा हूँ मैं, 2 4 6 8 और 10 तक ही बोला था मैंने। 3 से डिविजिबल में ये दोनों 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 बार थोड़ा ना करना है, कितनी बार करना है। तो पहले क्या करें हम, डिविजिबल बाई 2 प्लस डिविजिबल बाई 3 माइनस डिविजिबल बाई 2 एंड 3। आया समझ में। तो सेम चीज यहां पर है। आइदर और के केस में बेटा क्या करना है हमें बताओ, आइदर और के केस में जो और से पहले वाली कंडीशन प्लस और के बाद वाली कंडीशन माइनस और की जगह एंड कर दो, यानी पहली और दूसरी कंबाइंड कंडीशन। तो क्या लिखोगे बताओ, 3rd लिख रहा हूं बेटा मैं, 4th लिख रहा हूं क्योंकि रिजल्ट यही चाहिएगा, इसलिए उसको नहीं मिटा रहा हूं मैं, यही लिख रहा हूं बेटा। बोलो 4th के लिए आंसर, आइदर स्टार्ट विद वॉवल और एंड विद वॉवल। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज विद स्टार्ट विद वॉवल, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, स्टार्ट विद वॉवल प्लस इसके बाद वाला बेटा एंड विद वॉवल, एंड विद वॉवल। नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एंड विद वॉवल, या नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर एंड विद वॉवल माइनस स्टार्ट विद वॉवल एंड एंड विद वॉवल। स्टार्ट विद वॉवल एंड विद वॉवल। आया समझ में भाई। तो बताओ क्या क्या हो गया, ये स्टार्ट विद वॉवल यानी फर्स्ट वाला बेटा रिजल्ट प्लस सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ पर माइनस थर्ड वाला रिजल्ट। देखो सही, स्टार्ट विद वॉवल एंड एंड विद वॉवल, इसका मतलब फाइनल आंसर बोलो बेटा। फाइनल आंसर हो गया हमारा 240 प्लस 240। ये निकाले हुए हैं भाई, दोबारा नहीं निकालना ऑब्वियसली। तो आंसर इज कितना बेटा 400। 8 और गए 32 बच गया क्या,
कैलकुलेशन देख लेना। तो आंसर इज 432, 480, 432। ठीक है भाई, क्लियर आया समझ में। अब एक और बोल रहा है बेटा, नाइदर स्टार्ट विथ वोवल नॉर स्टार्ट विथ एंड विथ वोवल। तो नाइदर नॉर का केस टोटल माइनस आइदर और। नाइदर नॉर कैसे सॉल्व करना है बेटा, इधर लिख रहा हूं। फिफ्थ, नंबर ऑफ नाइदर नॉर, मैं कुछ नहीं वो नहीं लिख रहा हूं, कुछ भी यहां पे जो भी होगा नाइदर नॉर के बाद जो भी होगा, नंबर ऑफ नाइदर नॉर क्या करेंगे, टोटल माइनस इधर और या आइदर और। टोटल माइनस नंबर ऑफ आइदर और। तो नाइदर नॉर का केस टोटल माइनस आइदर और। आइदर और मैं निकाल चुका हूं बेटा, 4 वाला रिजल्ट है। टोटल बताओ, टोटल क्या कह रहे हो, विदाउट एनी कंडीशन। इन 6 लेटर से 6 लेटर वर्ड बनाने बेटा, विदाउट एनी कंडीशन। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल माइनस, ये मैं निकाल चुका हूँ आइदर और, कितना था बेटा 432। 6 फैक्टोरियल इज 720 माइनस 432, तो 300, 200, 12 और गए 88। तो आंसर इज 288। नाइदर स्टार्ट विद क्या बेटा, नाइदर स्टार्ट विद वोवल नॉर एंड विद वोवल। कंप्लीट ये बेटा हमारा। यदि मैं कंप्लीट लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ वे इन विच नाइदर स्टार्ट विद वोवल नॉर एंड विद वोवल, this will be equals to number of total number minus numbers either start with vowel nor or and with vowel। ये टोटल 6 फैक्टोरियल और ये हम निकाल चुके हैं, आइदर स्टार्ट विद वोवल और एंड विद वोवल। 4 नंबर था बेटा, तो आंसर कितना हो गया बेटा 280। तो अब हमें डायरेक्ट नाइदर नॉर पूछ ले तो ये सब निकालने हैं भाई, हमें निकालने हैं नहीं तो हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था, मैंने 5 बना दिए उसके, नहीं तो एक से काम चल जाता बेटा हमारा। ठीक है, कि यदि मैं नाइदर नॉर पूछ लूँ ये सब जरूरत पड़ेगी मुझे, सब निकालने पड़ेंगे भाई मुझे। और कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करें बेटा, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी अगेन 8-10 पार्ट है, लास्ट के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी बढ़िया है, आप भी समझते हो, पर लास्ट के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स find the total number of words formed by using all the letters of the word formed by using all the letters of the word all the letters of the words education, educations, educations, find the total number of words formed by using all the letter of the word educations once।
ये हमारा, और इसके अंदर और पार्ट और है। फर्स्ट तो यही है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग दीज 10 लेटर्स। ऑल आर डिफरेंट है बेटा। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, पांचों कौन से आ रहे हैं, वोवल्स आ रहे हैं। देखो ए ई आई ओ यू, और सभी डिफरेंट है। देखो कोई रिपीट, किसी लेटर का रिपीटेशन नहीं है, ध्यान देना। तो बताओ इन 10 लेटर्स को 10 पोजिशंस पर अरेंज करना है बेटा, 10 का ही वर्ड्स बनाने हैं। हाउ मैनी वेज? तो आंसर क्या हो गया डायरेक्ट, जो अभी मैं बताता आ रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल। ठीक है। सेकंड बेटा, अब इसी के बारे में आगे और पूछता जा रहा है। देखो जी सा है स्टार्टिंग में, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद ई, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स how many of these words start with E? बताओ ई से स्टार्ट होने वाले क्या कह रहे हो, बताओ। ये 10 लेटर वर्ड से बेटा हमारे, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर ई आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट पोजीशन पर ई आना चाहिए। बताओ इसके कितने तरीके, एक ही तरीका। ई के अलावा कितने लेटर बचे बेटा, 9। पोजीशन कितनी है, 9। बोलो हाउ मेनी वेज, 9 फैक्टोरियल। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। थर्ड बोल रहे बेटा, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एस। हाउ मेनी ऑफ these words start with E and with S। E से तो स्टार्ट होने चाहिए बेटा, और S पे जाके एंड होने चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट किससे होने चाहिए, ई से। कितने तरीके से, एक ही तरीके से फिलअप होगा। एंड किससे होना चाहिए, एस से। कितने तरीके से, एक ही तरीके से फिलअप होगा। बीच में कितने बचे बेटे हमारे पास, 8 पोजीशंस, और लेटर कितने हैं, 8 ही हैं भाई। तो कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल। तो आंसर भी क्या हो गया बेटा हमारा, 8 फैक्टोरियल। फोर्थ क्या कह रहे हैं, देखो फोर्थ बोल रहा है बेटा, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स start with vowels? How many of these words start with vowels? Start with vowels. इजी है, कर चुके हैं सर। बताओ वॉवल्स कितने बेटा, 5। ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल्स हो गए बेटा। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, डी सी टी एन एस, ये कॉन्सोनेंट्स है भाई हमारे पास। ठीक है नहीं? तो बताओ किससे स्टार्ट होना चाहिए बेटा, नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं हमें वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए भैया। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन को बेटा, बोलो फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीके से फिलअप किया जा सकता है, 5 तरीके से। आइदर ए ई आई ओ यू, तो इसको कितने तरीके से, 5। कोई भी एक गया, मान लिया ई गया बेटा। अब कोई कंडीशन नहीं है, कितने, 9 पोजीशन 9 लेटर्स बेटा। हाउ मेनी वेज, 9 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 5 इंटू 9 फैक्टोरियल। 5 इंटू 9 फैक्टोरियल बेटा। फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ बोल रहा है बेटा हमें, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स start with vowel and end with consonants। start with vowel and end with consonants, या फिर neither nor वाले ही कर दो एक ही साथ। चलो लिख लो अभी तो। how many of these words start with vowel? how many of these words start with vowel and
with consonants। ठीक है नहीं? तो बोलो आंसर क्या कह रहे हैं? कितने लेटर बेटा मैं? 10 लेटर वर्ड। फर्स्ट और लास्ट पे कंडीशन है बस, बताओ। और रिमेनिंग पे नहीं है कोई भी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हाँ भाई बोलो क्या कह रहा है? स्टार्ट विद वॉवल एंड विद वॉवल। स्टार्ट विद वॉवल एंड विद वॉवल। बोलो तो भाई, एंड विद कॉन्सोनेंट, सॉरी, एंड विद कॉन्सोनेंट्स। देखो क्या कह रहे हैं? स्टार्ट विद वॉवल, इन 5 में से कोई भी एक। क्लियर है? एंड विद वॉवल्स, इन 5 में से यहां पर कोई भी एक बेटा है। एक एक गए कोई भी, मैंने मान लिया ये गए दोनों। अब कितने बचे बेटा मेरे पास? 8 बचे, और इन 8 पर कोई कंडीशन नहीं है। तो इन 8 को फिलअप करने के तरीके बोलो। 8 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 25 इंटू, इधर लिख देता हूं। आंसर कितना हो गया? 25 इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट 6। How many of these words start with vowel or either start with vowel or end with consonants? तो बजाय उसके neither nor कर दूं डायरेक्ट ही, तो neither nor कर रहा हूं, जिसमें आ जाएंगे अपने आप ही सब। 6 क्या कह रहे हैं? How many of these words How many of these words? क्या बोल रहे बेटा? How many of these words neither start with vowel, neither start with vowel nor end with consonants? बोलो आंसर क्या लिखें? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स नाइदर स्टार्ट विद वोवल नॉर एंड विद कॉन्सोनेंट्स? बोलो दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा बेटा? टोटल माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स minus number of words either start with vowel or end with consonants. Total number of words minus numbers either start with vowel or end with कॉन्सोनेंट्स। तो बताओ और क्या लिखेंगे बेटा? टोटल तो हमें पता है कितने हैं? 10 फैक्टोरियल माइनस, ये क्या लिखें? आइदर और का केस अभी बताया था, क्या बोला था? और से पहले वाला प्लस और के बाद वाला माइनस और की जगह एंड लगा दो, यानी दोनों ही। तो क्या लिखें बेटा? नंबर ऑफ वेज व्हेन आइदर स्टार्ट विद वोवल, आइदर स्टार्ट विद वोवल। वी लिख दो शॉर्ट में, कंप्लीट ही कर देता हूं। चलो प्लस नेक्स्ट बोलो, नंबर ऑफ वे व्हेन एंड विद वोवल, आइदर नहीं, स्टार्ट विद वोवल ओनली, स्टार्ट विद वोवल, एंड विद वोवल, माइनस स्टार्ट विद वोवल एंड एंड विद वोवल, स्टार्ट विद वोवल एंड विद वोवल। क्लियर है या नहीं? ये कोई डाउट है इसमें बेटा? कोई डाउट है इसमें बेटा?
तो देखो क्या कह रहे हैं, आंसर क्या हो गया बेटा हमारा 10 फैक्टोरियल माइनस, स्टार्ट विद वॉवल शायद हम कर चुके हैं, ये रहा स्टार्ट विद वॉवल, ये रहा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद वॉवल, कर चुका हूं बेटा, बताओ कितना आएगा, 5 into 9 फैक्टोरियल प्लस, हाँ वॉवल्स नहीं है दोनों जगह, कॉन्सोनेंट्स है बेटा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, वॉवल्स लिखा हूँ आगे बेटा मेरे पे सभी जगह नाइदर स्टार्ट, यहाँ पे क्या आइदर स्टार्ट विद वॉवल और एंड विद कॉन्सोनेंट, यहाँ तो सही लिखा है, तो ये स्टार्ट विद वॉवल एंड विद कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे एंड विद कॉन्सोनेंट्स आएगा बेटा, और यहाँ पर एंड विद कॉन्सोनेंट्स आएगा बेटा, ठीक है। तो बताओ क्या कह रहे हैं, स्टार्ट विद वॉवल लिख दिया, एंड विद कॉन्सोनेंट्स अलग से समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट, एंड विद कॉन्सोनेंट्स बेटा, एंड कॉन्सोनेंट से होना चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, यानी इन 5 में से कोई भी एक बेटा, रिमेनिंग पे कोई कंडीशन नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 into 9 फैक्टोरियल माइनस कर चुके हम, स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स एंड विद स्टार्ट विद वॉवल्स एंड विद कॉन्सोनेंट्स, 5th नंबर वाला यही है, कर चुके हैं बेटा, तो वो क्या था बेटा 25 into 8 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन जो भी है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7 बेटा, सेवन क्या कह रहा है देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स EDU आर टुगेदर, EDU आर टुगेदर 7, how many of these words EDU are together, ये तीनों एक साथ होने चाहिए भाई, EDU एक साथ होने चाहिए, जहां भी तीनों आ रहे हैं एक साथ होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब किसी को एक साथ रखना हो उनको रस्सी से बांध दो, कि मतलब सर रस्सी से बांधेंगे तो एक साथ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, बोलो यार। तो हम क्या करें, जब कभी भी किसी को क्या करना है तो बेटा समझाने के तरीके, रस्सी का मतलब, रस्सी से बांधने मतलब एक नया ऑब्जेक्ट मान लो उसको, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उन तीन को एक रस्सी से बांध दिया भाई, E D और U, इनको तो एक रस्सी से बांध दिया, ठीक। इसके अलावा क्या क्या बचा हमारे पास बेटा, CATIONS। अब हम पहले इसको एक नया ऑब्जेक्ट लेते हुए, कोई भी नया ऑब्जेक्ट, एक हमने कोई भी डेल्टा मान लिया है, कोई भी और कुछ मान लिया, कुछ भी मान लिया, कहना मतलब एक नया कोई भी हमने स्टार मान लिया इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को अरेंज करना है भाई, ध्यान देना। इन 8 को अरेंज करना है, कौन कौन से, एक तो एक नया ऑब्जेक्ट माना था वो, और 7 ये है, 3 और 3 6 और 1 7। तो बताओ इन 8 को अरेंज करने के तरीके, 8 प्लेस पे बेटा 8 फैक्टोरियल, ठीक। मैंने मान लिया ये अरेंजमेंट ऐसे आया, CA स्टार TIONS हो सकता है, इसका मतलब ये बनेगा कैसे बेटा, CAEDU TIONS। क्या बेटा इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमें ये थोड़ा ना बोल रहा है पहले ही, इन तीनों में पहले E आना चाहिए, देन D आना चाहिए, देन U आना चाहिए, इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकता था मैं यहाँ पर, EUD, और क्या लिख सकता था, DUE DEU और ED
यू ई तो आ गया बेटा, यू पहले आएगा, यू डी ई और यू ई डी। तो यानी इन तीन का आपस में और अरेंजमेंट, तीन का तीन पोजीशन पर अरेंजमेंट बेटा कितने तरीके से, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सर नहीं आया समझ में, आया नहीं आया समझ में, नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इधर देखो ए बी सी डी, ये हमें इनको अरेंज करना था। कंडीशन बोल दिया बेटा सी और डी को एक साथ रखना है। तो मैंने क्या किया, सी और डी को एक नया ऑब्जेक्ट एक्स मान लिया कोई। अब इन तीन को अरेंज कर रहा हूं मैं, कितने तरीके से बताओ, 3 फैक्टोरियल होंगे नहीं होंगे, कौन कौन से, ए बी एक्स, ए एक्स बी और बी, सॉरी एक्स यहाँ पे आ गया, ए कंप्लीट हो गया, बी ए एक्स, बी एक्स ए और एक्स से स्टार्ट, एक्स ए बी और एक्स बी ए। अब प्रत्येक एक के करस्पॉन्डिंग, ध्यान दो बेटा, प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग इस एक्स को मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूं या नहीं। तो एक्स जगह सी डी है, तो आइदर सी और डी और डी और सी, यानी क्या लिखोगे यहाँ पर, ए बी सी डी, ए बी डी सी। सिमिलर यहाँ पर, तो मीनिंग क्या निकल रहा है, कहने मतलब बेटा ये 3 फैक्टोरियल तो था ही, पर इस x के कारण कोई अरेंजमेंट और हो रहा था क्या, बिल्कुल 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो इंटू 2 और हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल और हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। आया समझ में, अभी भी नहीं आया है। तो जब हमें एक साथ रखना है तो क्या करना है, रस्सी से बांध दो भाई, और उसको एक नया ऑब्जेक्ट मान लो, उस नए ऑब्जेक्ट और पुरानों को मिलाकर अरेंज करो, फिर इनको देखो अरेंज करना है नहीं करना है, करना है तो आपस में इनको अरेंज करो, ई डी यू को आपस में कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो आंसर कितना हुआ इसका, तो बेटा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और देता हूं मैं, चलो इसमें और लिखो एक आध, vowels are together in how many ways in which vowels are together, क्लियर हो जाएगा। और 8 देखो, how many of these words, क्वेश्चन क्या चल रहा था बेटा हमारा, how many of these words vowels are together, वॉवल्स को एक साथ रखना है, इसका मतलब क्या करें, ए ई आई ओ यू, इनको एक रस्सी से बांध दिया, ठीक, रिमेनिंग एज इट इज डी सी टी एन एस। तो कितने ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो ये हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6, इन 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके बेटा 6 फैक्टोरियल। क्लियर है। इन 5 को आपस में अरेंज करने के तरीके बेटा इंटू 5 फैक्टोरियल। आया समझ में, क्या अभी भी नहीं आया, और देख लो, चलो 9 देखो क्या कह रहे हैं, वॉवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, वॉवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। वॉवल्स एक साथ होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए, ये बोल रहे हैं। How many of these words vowels as well as consonants are together? क्या करोगे बताओ इसमें, वॉवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर बेटा, वॉवल्स को एक साथ रस्सी से बांध दिया, कॉन्सोनेंट्स को दूसरी रस्सी से बांध दिया भाई हमने, यहाँ तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर कौन कौन से बेटा, डी सी टी एन एस। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया कोई, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया कोई बेटा,
इनको आपस में अरेंजमेंट बताओ, 2 फैक्टोरियल आइदर एक्स वाई और वाई एक्स इनटू इन 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इनटू इन 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? लिखो और बताता हूँ इसमें और बेटा। क्लियर? मैंने बोला था लास्ट के 3 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो वो लास्ट के 3 क्या हैं, पहले लिखते हैं फिर उनको सॉल्व करते हैं। पहले तो उनमें डिफरेंस समझना भाई, नहीं तो गलती करते हो बेटा ये। और मैं ये पूरे में 2-3 बार कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन, 3 बार कम से कम आ जाएंगे और फिर भी आप गलती करते जाते हो भाई, ये मैं बता दूं आपको। पर्टिकुलर एक टाइप में गलती करते हो बेटा। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन क्या है इसमें, लिखो बेटा। कहाँ तक हुए थे? 9 हुए थे शायद, 10, 11 और 12। ठीक है, लिखो पहला। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स all the vowels are not together? सेकेंड इसमें बेटा, सेकेंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स नो 2 vowels are together? थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यही सॉल्व करेंगे बेटा। How many of these words no 2 vowels are together? No 2 vowels are together। और थर्ड है बेटा इसमें, and how many of these words vowels and consonants are alternate? How many of these words vowels and consonants are alternate? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। अब देखो क्या करें, पहले तो समझो मीनिंग क्या है तीनों का, कहाँ डिफरेंस है, क्या मिस्टेक है, क्या नहीं है वो देखो। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, यानी सभी के सभी एक साथ नहीं होने चाहिए। ये बोल रहा है सभी के सभी, यानी हो सकता है 4 एक साथ हो, एक कहीं दूर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एक साथ हो, 2 दूसरी जगह एक साथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी के सभी एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये तो क्या कहना चाह रहा है बताओ, टोटल माइनस बेटा, टोटल माइनस नंबर ऑफ व्हेन ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। क्लियर है नहीं? सॉल्व बाद में कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए भाई। आ रहा है समझ में? कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करें बताओ, इसका मतलब इनको कभी भी एक साथ, कोई भी 2, ये ध्यान देना, ऑल नहीं, यानी यहाँ पर कोई ए और ई एक साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल एक साथ होने ही नहीं चाहिए, कहने वाला ही है। तो इसको गैप मेथड में भरेंगे, ध्यान रखो। नो 2 आर टुगेदर, गैप मेथड ज़्यादा बढ़िया है। गैप मेथड क्या है वो बताएंगे, करेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी करेंगे, टेंशन ना करें। पहला तो यहीं से स्टार्ट होगा, अभी तो मैंने सी और पी तो बताया ही नहीं है, ठीक है नहीं? तो हम क्या करें,
क्या दोबारा क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा मेथड? गैप मेथड भरेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहां पे लिख रहे हैं हम गैप मेथड। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक 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 एक, क्लियर है या नहीं? अल्टरनेट का मतलब एक वोवल एक कॉन्सोनेंट्स, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट्स, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट्स। यही होगा कि नहीं होगा? क्लियर। तो अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से। पहले में क्या कह रहा है बताओ? एक वोवल एक कॉन्सोनेंट्स का मतलब भरेंगे कैसे वो तो बता रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। मीनिंग क्लियर है भाई? तीनों का डिफरेंस क्या है? मेनली तो इसमें दोनों में गलती होती है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर और वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। बताओ टोटल तो कितना था बेटा? 10 फैक्टोरियल। टोटल क्या था बेटा हमारा? 10 फैक्टोरियल माइनस क्या कह रहे हैं? ऑल द वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स को क्या किया? एक रस्सी से बांध दिया, AEIOU रस्सी से बांध दिया। रिमेनिंग कितने और हैं? 5 और हैं बेटा, CDTNS। बताओ तो कितने टोटल ऑब्जेक्ट? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट, यानी इनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल इनटू इन 5 का अरेंजमेंट बेटा 5 फैक्टोरियल, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स नो टू वोवल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करें? गैप मेथड। ये है क्या बेटा? हमने पहले गैप क्रिएट किए, गैप क्रिएट किए, वोवल पे कंडीशन है, तो वोवल के अलावा कॉन्सोनेंट्स बचे उनको अरेंज कर दिया बेटा। हमने क्या किया? C D T N और S, ठीक। हमने इसमें क्या किया? इन 5 को अरेंज कर दिया। कितने तरीके से बेटा? 5 फैक्टोरियल। यहां लिख रहा हूं भाई मैं, इनको अरेंज कर दिया। अब बताओ हम कॉन्सोनेंट्स या वोवल्स को कहां अरेंज कर सकते हैं? बोर्ड पे देखो बेटा, हम वोवल्स को यहां भर सकते हैं या नहीं भर सकते? यस और नो? बिल्कुल भर सकते हैं भाई। यहाँ पे कहीं भी आ जाए, कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं हो। गैप क्रिएट कर दिया हमने, इन गैप में भर रहे हैं भाई हम। गैप में भर रहे हैं तो कैसे एक साथ होंगे? ऑब्वियसली अलग अलग होंगे सभी। क्लियर है नहीं? कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकते। तो बताओ क्या कह रहे हैं? बताओ। तो पहला वोवल उठाया मैंने, ए उठाया। ध्यान दो मेरा काम क्या है, अब वर्क क्या है? इन वोवल्स को इन 6 प्लेस पर फिलअप करना है, वोवल्स को फिलअप करना है। क्लियर है नहीं? तो बताओ ए उठाया मैंने, आइदर हियर और हियर और हियर और हियर और हियर और हियर। हाउ मेनी वेज? 6 वेज। क्लियर है? क्या कह रहा हूं मैं? रिपीट कर रहा हूं। क्या किया मैंने बेटा? एक वोवल उठाया, ए को भर रहा हूं। यहां तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कहीं भी एक जगह आ सकता है। मान लिया मैंने यहां पर आ गया, तो बताओ ये 6 इंटू दूसरा ई उठाया मैंने। बताओ ई के लिए अब कितने बचे बेटा मेरे पास? 5 जगह। मान लिया ये आ गया। नेक्स्ट मैंने आई उठाया, कितने बचे बेटा? 1 2 3 4 इंटू कोई भी मान लिया एक और आ गया। नेक्स्ट ओ उठाया बेटा, 1 2 3, ओ के लिए मान लिया ये आ गया। और एक और कौन सा? यू उठाया बेटा, यू के लिए कितने बचे? 2, मान लिया ये आ गया। तो दिस इज योर आंसर। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर? अब लास्ट में क्या कह रहा है बेटा? मैं लास्ट में बोल रहा है अल्टरनेट लेना है। अल्टरनेट के केस में मैंने पहले क्या किया? वही CDTNS को अरेंज किया। क्या किया? CDTNS। कितने तरीके से बेटा? यहां लिख रहा हूं 5 फैक्टोरियल तरीके से इन 5 को अरेंज किया बेटा मैंने। अब अल्टरनेट के लिए बोर्ड पे देखो, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? 1 2 3 4 5, इन 5 जो मैंने क्रॉस लगाए हैं, इन 5 पर क्या आ जाए? ये AEIOU आ जाए।
क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? नहीं भाई, एक और पॉसिबिलिटी है। कौन सी बेटा? भाई यहाँ पे 5 आ जाए, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए। कहने मतलब पहले या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा या वोवल से। यदि पहले किससे हो रहा है? वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो एक केस वो आएगा, और पहले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो एक केस वो आएगा। अल्टरनेट अरेंज कर दिए, ये भी बोल सकते हो। कहने का मतलब क्रॉस और टिक में से कितने जगह, दो में से कोई भी एक जगह, तो इंटू 2 इंटू उन 5 का अरेंजमेंट बेटा 5 फैक्टोरियल। या फिर दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो बेटा कि स्टार्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। स्टार्ट कॉन्सोनेंट्स, तो पहले कॉन्सोनेंट्स कोई भी CDTNS कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। रिमेनिंग में अब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना था तो यही 5 जगह बची हमारे पास वोवल्स के लिए। इन 5 जगह पर 5 वोवल्स को भरने का तरीका, या फिर स्टार्ट विद वोवल, स्टार्ट विद वोवल बेटा AEIOU कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये 5 जगह बची बेटा जिन पे कॉन्सोनेंट्स बनना है, तो कैसे करते हो आपके ऊपर है। अगेन बोल रहा हूँ, यदि अल्टरनेट का केस हो, दोनों सेम नंबर्स हो, जो भी अल्टरनेट के केस में है, तो उनके इंटू 2 और होगा, ये ध्यान रखना है। एक टिक वाला और एक क्रॉस वाला, एक टिक और एक क्रॉस, ध्यान रखोगे तो तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिख लो। हाँ भाई, तो एक ही में देखो सब कुछ कवर कर दिया मैंने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये। इसी में मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की एक में भाई। ठीक है, इस एक क्वेश्चन सही का मतलब बहुत सी चीजें आ गई बेटा अब हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड जोधपुर in how many ways the letter of the word Jodhpur can be arranged if all 3 letters, if all 3 letters PUR should not be together. should not be together, एक साथ नहीं होने चाहिए। all 3 letters PUR should not be together। बोलो क्या लिखोगे बेटा? टोटल माइनस all 3 letters PUR are together। यही होगा बेटा, टोटल माइनस ऑल 3 लेटर्स PUR शुड बी टुगेदर या टुगेदर। ठीक है नहीं? अब बोलो टोटल बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को 7 पोजीशन पर अरेंज करने के तरीके बेटा 7 फैक्टोरियल माइनस, बोलो ऑल 3 लेटर्स PUR आर टुगेदर। PUR को रस्सी से बांध दें, इनको रस्सी से बांध दिया, नया ऑब्जेक्ट मान लिया बेटा ये। तो 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट हो गए। इन 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके बेटा 5 फैक्टोरियल इनटू इन 3 को आपस में और अरेंज किया जा सकता है कितने तरीके से बेटा? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और भी सॉल्व करवा सकता है बेटा। 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया मैंने, क्या बचेगा? 7 इंटू 6 माइनस 6 भी कॉमन ही आ रहा है, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू
6 फैक्टोरियल बेटा। आया समझ में? तो हमें इस फॉर्म में भी दे सकता है और मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है भाई। हमें ऐसा भी दिया जा सकता है 6 इंटू 6 फैक्टोरियल बेटा 720। आंसर कितना हो गया 024320। तो ये भी दिया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा है। अब आता है बेटा हमारे इसमें डिक्शनरी टाइप प्रॉब्लम, जब लेटर्स का रिपीटेशन नहीं है। हेडिंग लिखना चाहें तो डिक्शनरी प्रॉब्लम व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। लेटर्स का रिपीटेशन है ही नहीं है। डिक्शनरी प्रॉब्लम का मतलब क्या है? पहले तो कंप्लीट क्वेश्चंस करने से पहले, अपन लिखने से पहले, कि बेटा हमें कोई भी एक वर्ड दे देगा या लेटर्स दे देंगे, उन लेटर्स से ही हमें डिक्शनरी बनानी है, जैसे डिक्शनरी बनाते हैं। पर ध्यान दो, डिक्शनरी में मीनिंगफुल वर्ड्स ही होते हैं सिर्फ। यहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है, हमें इंग्लिश तो इतनी थोड़ी ना आती है कि जितने भी जो भी दे दिए लेटर हमें उनके सारे वर्ड्स हमें पता हो मीनिंगफुल वाले। ऑब्वियसली ये नहीं पता है भाई। क्लियर है या नहीं? किसी को भी नहीं बोल सकता भाई कि कोई एक आध वर्ड छूटेगा नहीं। तो इंग्लिश का एग्जाम नहीं है हमारा, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम है बेटा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, हमें क्या दिया होगा बेटा, कोई भी एक वर्ड दे दिया, जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को यूज करते हुए हमने क्या बनाई, डिक्शनरी बनाई। वो मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगलेस हो, और उसमें पर्टिकुलर किसी का क्या पूछ लेगा, हमसे पूछ लेगा कि इसकी रैंक क्या है। कोई भी लेटर पूछ ले, कोई वर्ड की रैंक पूछ लेगा, या इसके बाद कितने, या लास्ट से रैंक कौन सी है इसकी, लास्ट से इसकी रैंक कौन सी है, कोई पूछ सकता है बेटा। क्लियर है नहीं? अब देखो क्या करें, लिखो तो डिक्शनरी टाइप प्रॉब्लम है। फर्स्ट बेटा, द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ the letters of the word tough are arranged in all possible ways in all possible ways as in a dictionary, the letter of the word tough, the rank of the letter of the word tough, then मत लिखो, the letter of the rank of the letter of the word tough is मैं बाद में आगे शॉर्ट में लिखूंगा भाई, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ। मीनिंग क्लियर होना चाहिए क्या, कि बेटा इन 5 लेटर से टोटल 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड्स बनेंगे, मीनिंगलेस या मीनिंगफुल, ठीक है। इन 5 से इन 5 को अरेंज करेंगे बेटा, कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड्स बनेंगे टोटल। उन 120 वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। डिक्शनरी का मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। कहने का मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, यदि मैं लिखना चाहूँ यहाँ से GHOTU, दूसरा GHOUT, ऐसे ही सबसे लास्ट UTOHG एंड सो ऑन। ये हमारे डिक्शनरी में लिखते जाएंगे ऐसे। मीनिंग क्लियर क्या नहीं? अब उसमें कौन सा, कहीं ना कहीं क्या आएगा बेटा, टफ आ रहा होगा यहाँ पर।
उसकी रैंक चाहिए कि ये कौन से नंबर पर आएगा। रैंक का मतलब उसकी कौन से नंबर पर आएगा। क्लियर है या नहीं? बोला करो, आया समझ में? तो इसकी रैंक का मतलब ये कौन से नंबर पर आएगा ये हमें बताना है भाई। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, इधर देखो अब क्या करें। सबसे पहले तो एक तो क्लियर हो गया कि हमें टफ की रैंक बतानी है। मीनिंग क्लियर है? बता दूं बेटा इसको सबको। इसके बेटा एक तो शॉर्ट ट्रिक भी है, पर वो पहले नहीं बताऊंगा, सबसे लास्ट में 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना, लेटर्स का रिपीटेशन नहीं है। कोई भी एक लेटर 2 बार नहीं आ रहा है बेटा, 2 या 3 बार, या कोई भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तब ध्यान देना, ये तब कंडीशन है हमारी। तो अब देखो हमें किसके चाहिए थी? टफ की बेटा। 3 मेथड है, कैसे सोचते हो मैं तीनों ही बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसको अल्फाबेटिकली लिखा बेटा इधर साइड में, क्या क्या? GHOTU। ठीक, अब मैं एक एक से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्या कह रहा हूं बताओ, किससे स्टार्ट होगा? सबसे पहले स्टार्ट विद G। G से स्टार्ट होने के लिए बेटा इन 4 में कोई भी कैसे भी आए, कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। चलो यहां लिख देता हूं इसी के नीचे ही, कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल आगे लिख दिया मैंने। फिर G के बाद किससे बेटा? S से स्टार्ट होने वाले भाई। पहले G से स्टार्ट होने वाले जितने भी आएंगे, फिर S से स्टार्ट होने वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बताओ S से स्टार्ट होने वाले कितने हुए बेटा हमारे? अगेन यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल बेटा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट H के बाद किसका नंबर बेटा? O से स्टार्ट होने वाले कितने? अगेन 4 फैक्टोरियल। O के बाद अब आ गया भाई हमारा T का नंबर। अब यहां पे ऐसे मत कर देना, देखो इधर यहां पे ये मत कर देना 4 फैक्टोरियल, गलत हो गया। क्यों? क्यों बेटा T के बाद U थोड़ी ना आ सकता है, नहीं आ सकता भाई। T के बाद क्या चाहिए? मैं तो O चाहिए। ठीक है, तो इन रिमेनिंग 4 का अरेंजमेंट तो मैं किसी को कहीं भी रख दूं भाई, तो इसलिए ये नहीं भाई, ध्यान देना। जो हमें चाहिए, पहला क्या चाहिए? T से पहले ये पॉसिबल थे वो अलग कर दिए, तो अब हमें T चाहिए। अब T के बाद क्या चाहिए? ये अपने आप आया है, कहने मतलब। अब T के बाद क्या चाहिए हमें? O। T के बाद हमें ये हट गया हमारा O चाहिए। O से पहले कौन कौन से हैं? G और H, तो एक बार G और एक बार H, तो TH यहीं लिख देता हूं। G और H, पहले G बताओ कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। फिर TH कितने बेटा? अगेन 3 फैक्टोरियल। फिर H के बाद O का नंबर आ गया भाई हमारा। ठीक है, अपने आप आ गया ये तो। O के बाद अगेन यहाँ पे मत पढ़ देना दोबारा 3 फैक्टोरियल बेटा, वो तो चाहिए हमें। O के बाद क्या चाहिए हमें बताओ? U। U से पहले अगेन G और H, तो एक बार फिर G 2 फैक्टोरियल। T O कितना आ गया था बेटा? G हो गया था H, अगेन 2 फैक्टोरियल। T O बोलो आगे भाई। T आ गया, O आ गया, G और H वाले हो गए, U का नंबर आ गया अपने आप, तो U फिलअप कर दिया मैंने। अब U के बाद क्या चाहिए बताओ मुझे? G। G से पहले कोई है क्या? कोई नहीं है, तो G भी फिलअप हो जाएगा। इसके बाद H कोई नहीं है, तो एक तो है ये, यही तो है ना बेटा। तो बताओ टोटल कितना होगा? ये सब हो जाएगा, यानी कितना आया बेटा? 24 प्लस 24, 4 फैक्टोरियल 24 बेटा, प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया? 72। 72 और 12 84, 84 और 5 89। आया समझ में? ये तो हमने एक एक करके कर दिया भाई। इसी को मैं और एक साथ बोलना चाहूँ तो बेटा देखो, इसी को ही, नया मेथड नहीं है वो, जो बार बार आ रहे हैं उनको हम एक साथ करके कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं,
बेटा पहले मुझे क्या चाहिए था, टी चाहिए था। टी से पहले कौन कौन से हैं बताओ यहाँ पर, जी, एच और ओ, वो सब पहले ही रहेंगे, बिल्कुल पहले रहेंगे भाई। तो जी एच ओ, बजाय मैंने 3 अलग अलग करने के जी एच ओ एक साथ कर दिया भाई। तो बताओ, और इस यहाँ पे कितने बचे बेटा हमारे पास, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। अब टी का नंबर आ गया अपना। टी के बाद क्या चाहिए बेटा मुझे, ओ। ओ से पहले और कितने बेटा मेरे पास, जी और एच। तो यहां पर अगेन 2 तरीके से, ठीक। रिमेनिंग कितने बेटा, 3, तो 3 फैक्टोरियल। किसका नंबर है, जी और एच के बाद ओ का ही है, तो टी और ओ तो अपने आप आ गए। अब कौन सा चाहिए मुझे, यू चाहिए। यू से पहले अगेन जी और एच 2 हैं बेटा, टी आ गया, ओ आ गया, यू आ गया, जी और एच के बाद यू ही है भाई। अब यू के बाद क्या चाहिए बेटा मुझे, जी। जी से पहले कोई है ही नहीं है, ये भी अपने आप फिलअप हो जाएगा, एच भी अपने आप फिलअप हो जाएगा, पर ये तो है ना एक, तो देखो वही लिखा है, उनको एक साथ लिख दिया बस। 3 × 4 फैक्टोरियल प्लस 2 × 3 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है कि सर अभी भी मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो और देखो एक मेथड क्या कह रहे हैं। फिर इसकी जरूरत नहीं है भाई लेफ्ट साइड में लिखने की। देखो क्या कह रहे हैं, हम सबसे पहले बेटा ऑब्वियसली जी से स्टार्ट होने वाले, फिर एच, फिर ओ, फिर जी गया, एच गया, ओ गया। ओ के बाद किसका नंबर आएगा, टी। टी में ही चाहिए हमें आगे, तो इसी में आगे बढ़ेंगे अब हम। तो इसके आगे बताओ, टी के बाद क्या चाहिए, ओ। ओ से पहले तो टी जी, टी एच, फिर टी ओ आ जाएगा, इसी में आगे बढ़ना है भाई। यू, यू से पहले जी, टी ओ एच, फिर टी ओ यू आ गया, यू के बाद जी, जी के बाद एच। मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, समझ में आया। तो अब बताओ इसके बाद कितने बेटे हमारे पास, टोटल 5 लेटर का तो 4 है, तो ये 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल। इसके बाद कितने बेटा, 3 यहाँ पर, तो 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल, 2 रह गए बेटा इसके बाद 2 फैक्टोरियल, और ये तो है ही लास्ट 1। दिस इज योर आंसर। आया समझ में। अब कोई सा भी लगाओ, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मदर, MOTHER, फिर करो फादर, दोनों की रैंक और निकालो, फटाफट करो, फिर मैं बताता हूं बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या दिया बेटा मैंने, मदर, फिर फादर। पहले मदर करते हैं, बोलो भाई। सबसे पहले E, H, यही है, अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ABCDEFGH, ठीक है। अब देखो तो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, ई से स्टार्ट, फिर एच, एम चाहिए हमें, एम के बाद ओ चाहिए, ओ से पहले ई, एम एच, एम ओ के बाद टी चाहिए, टी के लिए ई, एम ओ एच, एम ओ आर, एम ओ टी, टी के बाद क्या चाहिए, एच, तो एम ओ टी ई, एम ओ टी एच, एच के बाद
ई, ये हुआ कि नहीं हुआ? खत्म तो क्वेश्चन। बस ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने बेटा? सबसे पहले इसे स्टार्ट होने वाले एच, फिर एच के बाद एम चाहिए तो एम आ गया अपने आप, एम के बाद ओ चाहिए, ओ से पहले और कौन कौन से हैं? ई और एच, तो एम ओ आ गया। एम ओ के बाद क्या चाहिए मुझे? टी, टी से पहले बेटा क्या क्या बचा? ई एच और आर, ई एच और आर, टी आ गया। टी के बाद एच, एच से पहले ई बच रहा है बेटा, फिर ई के बाद एच, एच के बाद क्या क्या बेटा? ई और आर, अपने आप ही है वो तो बोलो कितने लेटर्स का है? 6, यहाँ पे कितने हो गए? 1, कितने और बचे? 5, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल या 1। दिस इज योर रैंक। आया समझ में? तो कितना आ गया बेटा? ये कितना हुआ? 120, 120, 240, ये कितना हुआ? 24 और 24, 48, ये बेटा 6, 18 और 3, सॉल्व कर लो। 9 कितना बेटा? 1 0, तो आंसर इज 309। तो मदर की रैंक कौन सी है? 309 इन अ डिक्शनरी यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी 6 लेटर वर्ड, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। क्लियर है? दूसरे तरीके बताने की जरूरत है? शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा अभी, शॉर्ट ट्रिक की टेंशन ना करो। नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रिक्स के बाद तो ये करोगे ही नहीं आप। फादर, अरेंज करें बेटा। ए, एफ, नहीं ई और है, ई, एफ, एच, आर, टी। तो बोलो किससे स्टार्ट होने वाले? ए से स्टार्ट होने वाले, ई से स्टार्ट होने वाले, एफ आ गया अपने आप, एफ के बाद ए आ जाएगा अपने आप, ए के बाद टी, टी की जगह ए, क्यों कौन से बच गए? ई एच आर, ई एफ ए एच, एफ ए आर, फिर एफ ए टी। ठीक, एफ ए टी अपने आप आ गया बेटा। एच, एच से पहले कौन से? ई, ई बचा बस, एफ से पहले ई बच रहा है बेटा, एफ आ गया, ए आ गया, तो कौन सा हमारा? एच, एच से पहले ई, बिल्कुल, तो एफ ए टी एच। एच के बाद क्या बचा बेटा हमारे पास? ई, ई से पहले कुछ है ही नहीं और, तो ई और आर। समझ में आया भाई ये? तो बताओ ए, ए के लिए क्या बोल रहे हो बेटा? कितने? 5 बचे इधर, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसके बाद 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1। काउंट कर लोगे? दूसरा मेथड फिर भी देख लो, देखना चाहो तो चलो। बताओ, पहला एफ आएगा, एफ से पहले क्या क्या है बेटा हमारे पास? ए और ई, 1 2 3 4 5 6, ए और ई। बताओ ए और ई से स्टार्ट होने वाले 2 into 5 फैक्टोरियल, फिर ए ई के बाद किसका नंबर बेटा? एफ, एफ अपने आप आ गया भाई। एफ के बाद क्या चाहिए हमें? ए, ए से पहले कुछ होगा ही नहीं ऑब्वियसली है, ये भी अपने आप आ जाएगा। ए के बाद क्या चाहिए? टी, टी से पहले कौन से बेटा? टी से पहले हमारे पास ई एच आर, तो ई एच आर, ई एच आर, कितने? 3। बाद में कितने बचे बेटा यहाँ पर? 3 ही बचे, तो क्या बच गया बताओ? एफ ए। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट आ गया टी, टी के बाद क्या चाहिए हमें? एच, एच से पहले ई बच रहा है बस एक, तो ई से स्टार्ट होने वाले 2 बचे यहाँ पर, एफ ए टी एच, ये तो आगे भाई। इसके बाद ई और इसके बाद आर, एक ही है भाई।
क्लियर? प्रॉब्लम कोई? तो आंसर जो भी होगा देखो वही होगा, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1। आया समझ में या नहीं आया ये बताओ? क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन इसमें बेटा एक और, सचिन, इजी है। फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और फिर इसमें और कैसे पूछ सकता है कि लास्ट से कौन सा होगा, और ये भी पूछ सकता है, तो वो भी देखेंगे। सचिन की रैंक बतानी है भाई डिक्शनरी में। तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहला एस, एस से पहले ए, सी, एच, आई, एन, इसके बाद एस, एस के बाद ए के बाद सी, एच, आई, एन, पूरा एक साथ आ गया, तो कंप्लीट एक साथ आ गया। यानी बोलो कितना बेटा यहाँ पर ए के बाद कितने बचे बेटा, 6 लेटर टोटल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 1, 1 2 3 4 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 1, 600 प्लस 1 यानी 601। आया समझ में? भाई इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर ए सी एच आई एन एस ही है, एस सबसे लास्ट नहीं है। तो बताओ एस से पहले स्टार्ट होने वाले ए सी एच आई एन, ये सब इससे पहले वाले हैं, यानी 5 इंटू लास्ट में इधर भी 5 फैक्टोरियल। अब बताओ एस आ जाएगा, एस के बाद क्या चाहिए, ए अपने आप, सी अपने आप, आई अपने आप, एन अपने आप, तो इनके बीच में पहले कुछ है ही नहीं है, तो प्लस 1। ठीक, अब यदि यहाँ पर देखो अब इनका पहले तो शॉर्ट ट्रिक देखो क्या कह रहे हैं, पर ये आना जरूरी है बेटा। क्यों आना जरूरी है उसके लिए बताऊंगा मैं। अभी मैंने कौन सा बताया था बेटा, तीनों चारों लिख रहा हूं मैं दोबारा से, फटाफट शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। TOUGH पहला यही था। बताओ अल्फाबेटिकली अरेंज करो तो बेटा GH टफ में TOUGH, GHOTU। दूसरा कौन सा था हमारा, मदर, यही था भाई। अरेंज करो इनको अल्फाबेटिकली, EH ABCDEFGH MORT। तीसरा था बेटा हमारा फादर, FATHER, AEFHRT। ठीक, और लास्ट था हमारा बेटा क्या, सचिन। अल्फाबेटिकली ACHINS। अब देखो इधर, देखो इधर शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि रैंक निकालनी हो डायरेक्ट, तो फटाफट कैसे करेंगे। फर्स्ट में बेटा, फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट यहाँ से देखना है और यहाँ पे लाइन बनानी है। बोर्ड पे देखो कैसे करना है, टी पे लाइन बना दो, कैंसिल कर दो, कहना है मतलब टी को। बोर्ड पे देखो, टी से ऊपर यहाँ से देखना है और टी के बाद यहाँ से देखना है। तो बताओ टी के ऊपर कितने बेटा, 3। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल लगेगा। टी के बाद कितने, 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक, दूसरा बोलो ओ से पहले कितने बेटा, 2, ओ के बाद 3, नेक्स्ट यू से पहले 4 मत कर देना, 2 तो कैंसिल हो चुके हैं भाई हमारे। यू से पहले 2, यू के बाद 2, यू के बाद जी से पहले 0 तो मल्टीप्लाई किसी से भी करो। एस से पहले 0 और इसकी रैंक बतानी थी तो +1 और करना है। आया समझ में, आया समझ में? इधर देख लेते हैं। तो देखो एम से पहले 2,
m के बाद 5, नेक्स्ट o से पहले अगेन 2, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, o के बाद 4, o के बाद t से पहले 1 2 3, t के बाद 3 है, t के बाद h से पहले 1, h के बाद 2, h के बाद e, चेक कर लो यही आंसर है, कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, बोलो कौन सा, f से पहले 2, f के बाद 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बोलो f के बाद a से पहले 0, t से पहले 1 2 3, t के बाद 3 फैक्टोरियल। t के बाद बोलो h से पहले 1, e बस, h के बाद 2, h के बाद e से पहले, r से पहले, क्लियर, बहुत ईजी है भाई यार। लास्ट अब तो कर सकते हैं फटाफट, बोलो s से पहले 1 2 3 4 5, s के बाद 5 फैक्टोरियल, s के बाद a से पहले 0, c से पहले 0, s से पहले 0, i से पहले 0, n से पहले 0 पर +1। क्लियर है, आ गया होगा अब तो समझ में। तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखो, डिक्शनरी टाइप में कि रैंक कैसे निकलेगी। क्लियर है, लिख लो फटाफट। हाँ भाई क्लियर है शॉर्ट ट्रिक। तो देखो लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें कैसे पूछा जा सकते हैं और क्वेश्चंस। हमें बोल रहा है बेटा, सब वर्ड तो दे दिए, RAMESH वर्ड तो हमें ये दे दिया, और इनसे क्या बना रहे हैं, डिक्शनरी बना। क्वेश्चन तो पूरा क्लियर है ना कि डिक्शनरी बना रहे हैं बेटा, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इतने क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी इज फॉर्म, वर्ड बना रहे हैं। और सिर्फ पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हो, द लेटर ऑफ द वर्ड आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल, लेटर ऑफ द वर्ड रमेश आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज एज इन अ डिक्शनरी, एज इन अ डिक्शनरी। देन फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रैंक ऑफ द रमेश फ्रॉम द लास्ट, रैंक ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट, बजाय फर्स्ट से लास्ट से पूछ लिया बेटा। सेकंड, व्हाट इज द वर्ड ऑन 243 रैंक, और थर्ड, what is the word on 358 rank, 358 पे कौन रैंक पर कौन सा वर्ड होगा, 243 पर कौन सा रैंक होगा, और लास्ट से कौन सी रैंक होगी भाई। ठीक है, अब देखो पहले तो हम रमेश की शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से निकाल देते हैं, बाद में देखेंगे जो भी है। बोलो क्या है, AEH MRS, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है भाई। RAMESH, बोलो बेटा, सबसे पहले R से ऊपर 4, R के बाद में 5 फैक्टोरियल बेटा, R के बाद A 0, M 2 इंटू 3 फैक्टोरियल बेटा, और बोलो E 0, S 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 0 +1। तो कितना आ गया बेटा, ये सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आया हमारा 12 प्लस ये 480 प्लस 1 + 1, तो 4 9
4। तो इसकी रैंक कौन सी है? 494 है रमेश की रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग। कौन सी रैंक है? 494 फ्रॉम स्टार्टिंग। बेटा क्लियर है? तो ये स्टार्टिंग से टोटल कितने होंगे बताओ? टोटल वर्ड्स आर बोलो बेटा 6 फैक्टोरियल यानी 720। तो यदि फ्रॉम द लास्ट चाहिए, ध्यान दो बेटा, फर्स्ट का आंसर अब पहले इधर लिख रहा हूं। फ्रॉम द लास्ट क्या होता है बेटा? टोटल माइनस टोटल प्लस 1 माइनस रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, रैंक फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, देखो इधर यदि प्रॉब्लम है तो मान लिए 10 है, 1 2 3 टोटल 4 5 6 7 8 9 10। यदि स्टार्टिंग से फोर्थ है, फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग, तो लास्ट से कौन सी होगी बेटा? 10 प्लस 1 माइनस 4, 10 प्लस 1 यानी 7 हो रही होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, भाई लास्ट से फोर्थ है तो इधर कितने बजे बेटा हमारे? 6 बजे प्लस 1, यही इसकी तो रैंक चाहिए हमें, लास्ट से चाहिए। क्लियर है या नहीं? तो आंसर क्या होगा बताओ? टोटल कितने थे बेटा हमारे? 720 प्लस 1 माइनस रैंक कौन सी आई थी? 494। तो 721 माइनस 494 बेटा, तो 6 कितना बच गया बेटा? 227 हो गया क्या? तो आंसर इज 227। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया 227 फ्रॉम द लास्ट। अब हमें नेक्स्ट दो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा भाई। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के लिए हमें निकालना ही पड़ेगा भाई। क्या? कि हमें जनरल कंसेप्ट आना चाहिए बेटा। बताओ, अब हम देखते जाएंगे हमें 243 के आसपास कौन सा हमारा आ जाता है, वो कैसे? देखो बताओ, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले बोलो कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। नेक्स्ट बोलो ए के बाद ई से स्टार्ट होने वाले भाई, अगेन कितने होंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल। कितने आगे दो? अगेन 120। कितना हो गया? 240। और हमें कितना चाहिए? 243। तो नेक्स्ट वाले में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला ए ई के बाद कौन सा बेटा? एच से स्टार्ट होने वाले। देखो एच से स्टार्ट होने वाले सबसे छोटा लिख रहा हूं मैं पहले, सबसे जो पहले नंबर आएगा, पहले वर्ड आएगा बेटा। बोलो ए ई एम आर एस, इसकी रैंक हमारी 241 होगी। समझ में आ रहा है भाई? यहां तक 240 हो गए बेटा, इसकी रैंक 241। अब नेक्स्ट एस और आर को इंटरचेंज कर दें बेटा, तो एच ए ई एम आर सॉरी एस आर, इसकी रैंक 242। अब नेक्स्ट बोलो, ऑब्वियसली है एम को मैं आगे लेके जाना पड़ेगा, तो क्या लिखें नेक्स्ट? एच ए ई, यहां से बेटा बोलो आर एम एस, ये हमारी 243। और हमें 243 पे वर्ड पूछ रहा था, तो क्या आएगा? एच ए ई आर एम एस। इसकी आंसर क्या होगा बेटा? एच ए ई आर एम एस। और लास्ट इसी में से एक और दे रखा है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं उसको। क्या कह रहा है वो? 358। बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले 120, ए से स्टार्ट होने वाले कितने थे बेटा? हम निकाल चुके हैं 120। नेक्स्ट बोलो दो, ई से स्टार्ट होने वाले बेटा, ये भी हम निकाल चुके हैं 120। समझ में आ रहा है भाई? अब बोलो ई के बाद किसका नंबर है बेटा? एच। एच से स्टार्ट होने वाला बोलो, अगेन 120, 5 फैक्टोरियल 120, टोटल कितने हो गए बेटा हमारे? 360। और हमें कौन सा चाहिए? 358 चाहिए भाई। इसका मतलब इसी में आ रहा होगा कहीं। तो बताओ, सबसे बड़ा नंबर जो एस से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा चलना पड़ेगा इस बार बेटा। सबसे बड़ा नंबर जो एस से स्टार्ट, नंबर का मतलब सबसे जो लास्ट में आएगा, 360 वाला वर्ड कौन सा होगा? 360 वाला वर्ड जो एस से स्टार्ट हो रहा है पर
सबसे लास्ट में आएगा। बताओ सबसे लास्ट में कौन सा आएगा बेटा? एस एच एस, क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली, यहाँ लिख देता हूँ, ए ई एच एम आर एस। हमें इससे तो स्टार्ट चाहिए, तो क्या लिखते हैं? एस आर एम, कितना बेटा? एम ई और ए, ये रैंक हमारी 360 हुई। यस और नो? इससे जस्ट पहले वाला बेटा 359, इन दोनों को आपस में, तो इन दोनों को आपस में 3 से करें, एक एक लिखते जाते हैं। एच एस आर एम ए ई, इससे पहले वाला होगा बेटा, ये कितना होगा? 359। तो 358 बेटा, और भी पहले जाएगा यहाँ से, एच एस आर, भाई एम ए ई से आ जाएगा। सबसे लास्ट इधर देखो, एम ई ए, इनको आपस में अरेंज कर दो, ए ई एम, ए एम ई ए एम, ई एम ए, एम ए ई, ये होंगे। इनको मैंने 3 को अरेंज किया, क्यों? पता है इन 3 से आ जाएगा भाई। तो लास्ट का एम ई ए था, सेकंड एम ए ई था बेटा, इससे पहले वाला ई एम ए होगा या नहीं होगा? ई एम ए, ये हमारा कौन सा होगा? 358, और हमें ये ही पूछ रहा है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? एच एस आर ई एम ए, एच एस आर ई एम ए। तो इसका आंसर बेटा क्या हुआ? यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या हो गया बेटा? एच एस आर ई एम ए, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? तो हमें पर्टिकुलर रैंक देके भी पूछ सकता है और लास्ट से भी पूछ सकता है, या ये पूछ लेता है इससे पहले कितने होंगे, तो वो काउंट नहीं करना है जो लास्ट में 1 कर रहे थे भाई। ठीक है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही बेटा, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।